हाय 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 हाय, दुखी कहानी, दुखी कहानी। दुखी कहानी। राधा, क्या हुआ तेरा वादा? राधा, क्या हुआ तेरा वादा? मेरा डिंग डोंग का है इरादा। तो श्री कृष्णा जी ने राधा को जब दूर से पुकारा, क्या हुआ तेरा वादा? मेरा डिंग डोंग का है इरादा। अब राधा क्या करे? राधा, जो कमाओगी करेंगे आधा आधा। तो श्री कृष्णा जी ने पकड़ के आधा आधा किया, बल्कि दबा के किया। अब आगे चलते हैं, कहानी आपके सामने है। सबसे पहले, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये जो स्टोरी अब शुरू होने वाली है ना, राधा की और कृष्णा की, ये कहानी दो फेजेस मैं आपके सामने रखूंगा, सिर्फ दो। वैसे तो बहुत लंबी है, मैं दो फेजेस सामने रखूंगा, मगर मैं यहां पर आपको याद करवाना चाहता हूं। याद, वो पता क्या याद करवाना चाहता हूं? राधा कौन थी? नीचे कमेंट्स में लिखें, राधा कौन थी? और राधा तो श्री कृष्णा जी की मामी थी। मामी। क्योंकि राधा जो है, उसकी शादी रायणा के साथ, जो कि यशोदा का भाई था, उसके साथ हुई थी। मामी को बेल दिया। अब मुझे बताएं, अब जब आप हिंदुओं को देखें ना कि अपनी ही रिश्तेदारों के साथ गुलू गुलू कर रहे हैं, तो समझ जाया करें, राधा, क्या हुआ तेरा वादा? तो उनका डिंगडोंग का इरादा, इसलिए वो करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें आपको बताना है कि श्री कृष्ण जो हैं, वो राधा से कितने छोटे थे, राधा उनसे कितनी बड़ी थी। ये आपके सामने ब्रह्मा वैवर्ता पुराणा है, और इसका प्रकृति खंडम चैप्टर 49 है, और पीडीएफ में आपको ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इसका दूसरा पार्ट है, याद रखें, ये किताब दो, ब्रह्मा, जो ब्रह्मा वैवर्ता पुराना है, ये दो पार्ट्स के अंदर है। वैसे पीडीएफ लिंक अगर आप ओपन करेंगे तो एक जिल्द के अंदर भी आपको मिल सकती है, जिसके 1700 पेजेस हैं, गालबन 1700 सम पेजेस हैं। मगर दो पार्ट्स के अंदर अगर करेंगे तो ये दूसरे पार्ट की बुक है, ठीक है ना, सेकंड पार्ट है। तो ब्रह्मा वैवर्ता पुराना, उसका पीडीएफ में पेज 417 और 418 है, चैप्टर 49 है, प्राकृतिक खंडम आपके सामने है। यहां पर दो वर्सेस हिंदी के अंदर भी, संस्कृत के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, ये नीचे ट्रांसलेशन में लिखी है। लेफ्ट साइड पे आप देखें कि राधा की शादी कब हुई थी। राधा की शादी हुई थी जब वो 12 साल की थी। और किससे हुई थी? लेफ्ट साइड पर जो ट्रांसलेशन को मैंने रेड लाइन किया हुआ है वो देखे जरा। शी वॉज मैरिड टू अ ट्रेडर नेम्ड रायाना। रायाना। और रायाना कौन है? ये किसका भाई है? यशोदा का। ये आपको अगले पेज पे नजर आएगा। आ जाए, देखें 418 पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 इयर्स कृष्णा द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स अपीयर्ड देयर एज एन इन्फेंट। जब कृष्ण, राधा जो है वो 14 साल की हुई थी, तब कृष्णा जो है वो पैदा भी हुआ और लाया भी गया, या चलो ज्यादा ज्यादा गोकुल में, गोकुला में लाया गया। तो राधा जो है वो श्री कृष्णा से 14 साल बड़ी थी। अब इसके साथ साथ ये कभी आपके सामने मुंह खोलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है ये तो ऐसे हुई थी, 15 साल वो बड़ी थी, तो आप इनके सामने ये भी रख सकते हैं कि वो तो शादी हुई थी और प्रॉपर फैमिली की इजाजत से हुई थी, वो उनकी कोई रिश्तेदार नहीं थी। मगर यहां देखो, ये तो मामी के साथ जनाब संभोग किया जा रहा है, धनाधन किया जा रहा है। देखें जरा, और किसी और की बीवी है वो। यहां मैं आपको दो लीलाएं भी सुनाऊंगा। नीचे आ जाए, नीचे वाली आपने जो सेकंड पैराग्राफ है, लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, सॉरी, नीचे, वो आपने देखना है तो रायना कौन था। द रायना वाज द रियल ब्रदर ऑफ यशोदा द मदर ऑफ कृष्णा। हम्म। तो कृष्णा का मामू ये रायणा, और रायणा की बीवी राधा। तो राधा रिश्ते में लगी मामी। आगे बढ़ते हैं, रिश्ता क्लियर हो गया, उम्र क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका क्रक्स हमने आपके सामने निकाल दिया है कि राधा जो है वो इससे बड़ी थी, पहले से शादीशुदा थी। रायणा के शादी, जो राधा है उसकी शादी रेयाना के साथ हुई थी, यशोदा के भाई के साथ, जो कि गोकुला से पहले, कृष्णा के आने से पहले शादी हो चुकी हुई थी, उसके बाद वो आया। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, यहां से कहानी में एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए तवज्जो आपने रखनी है, तवज्जो। राधा कृष्ण लीला, ये एक बड़ा चैप्टर है, जिस चैप्टर में करीबन 5 से 6 किस्म की लीलाएं की गई हैं।
मगर हमारे चैप्टर से जो राइज ऑफ ठर्क है उससे रिलेटेड दो लीलाएं हैं। एक है विवाह लीला, जिस विवाह को गंधर्वा विवाह भी कहते हैं, और दूसरी उससे भी खतरनाक लीला है जिसको रास लीला कहते हैं। तो दो तरह की हो गई लीलाएं। विवाह लीला के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जो आज का यूपी है उसके पास एक गांव है, गालबन अगर मैं उसका नाम गलत ना बोलूं तो भाद्रीवरन, भाद्रीवन, भाद्रवन या भाद्रीवन, ये उसका नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। वहां पर एक स्टॉल है, बकायदा एक मंदिर बना हुआ है जिसको कहते हैं राधा कृष्ण विवाह स्थली, विवाह स्थली, राधा कृष्ण विवाह स्थली उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो जो गांव है भाद्रीवन, वो मशहूरी इसलिए है कि वहां राधा और कृष्णा की शादी बहुत पहले करवा दी गई थी, बहुत पहले शादी करवा दी गई थी। अब इस शादी का थोड़ा सा वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी तेजी से गुजरूंगा क्योंकि असल मेरा मुद्दा है रासलीला जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, वृंदावन वो लोग कह रहे हैं, ठीक है, नीचे लोग कह रहे हैं कि वृंदावन, उसको वृंदावन भी कहते हैं, ठीक है, और एक ने नीचे लिख दिया है वृंदावन, ठीक है। मैंने एक जगह पर पढ़ा था भांद्रीवान, भांद्रवान, आप कह रहे हैं वृंदावन, ठीक हो गया, थैंक यू। चले, समझ आपको आ गई ना जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं। उस गांव में हुआ क्या था, उस गांव में शादी कैसे हुई थी? हुआ ये कि चूंकि कृष्णा जो है वो 14 साल छोटा है, तो वो छोटी एज में था, राधा तो बड़ी हो चुकी थी, राधा की तो शादी हो चुकी थी जब कृष्णा छोटा था। तो कृष्णा का जो बाप था दूसरा, नंदा, याद रखें पहला बाप उसका कौन सा, वासुदेवा, तो दूसरा जो बाप था जिसके पास वो आया था वो नंदा, नंदा बाबा। वो बकरियां और गाय चराने के लिए पास वाले गांव में गया, जंगल में। वहां वो बकरियां चरा, बड़े गौर से सुनिएगा स्टोरी, वहां वो बकरियां चरा रहा था और गाय चरा रहा था, एकदम वहां से दरख्त पीछे हटे और रोशनी आई और चारों तरफ रोशनी छा गई और एक बड़ी खूबसूरत महिला जैसे देवी होती है वो सामने आई। वो राधा थी, राधा, राधा आ गई सामने अपने असल रूप में, देवी के रूप में, जो जन्म से पहले वो थी। जब उस रूप के अंदर आई तो वासुदेवा को पता, सॉरी अपना जो नंदा है उसको पता चल गया। नंदा को पता चला, नंदा ने कहा ओहो हो, अच्छा तो आप क्या करना चाहती हैं? उन्होंने कहा ये बच्चा मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलूंगी और खेलने के बाद ये बच्चा आपको दे दूंगी। वो बच्चा कौन था, याद रखें, श्री कृष्णा। कौन आई, राधा। राधा ने जो उस वक्त देवी के रूप में आई, वो कृष्णा को ले गई उठा के, और कृष्णा को लेकर जब वो अपने पास बैठी जंगल में निकलकर, तो एकदम देखते देखते कृष्णा वहां से गायब हो गया उसकी गोद के अंदर से। और थोड़ी देर बाद एक नौजवान, खूबसूरत, हैंडसम, टॉल, डार्क, जनाब मैनली लुक वाला, बड़ा कटर जवान सामने से चलता हुआ आया। राधा को पता चल गया कि श्री कृष्णा इस वक्त अपने असल रूप के अंदर पधार गए हैं और अब दे दनादन मस्त कलंदर होने लगा है। यहां मेरी, अब मेरी चीखें निकलने लगी हैं, और निकली, मैं आपको बताता हूं, आगे चल के आपको पता चलेगा। अच्छा, अपनी तरह से मैं कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा जी, राधा जी को पता चल गया कि अब ठुकाई शुरू होने लगी है, तो राधा जी ने कहा इससे पहले कि ठुकाई शुरू हो, पहले हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। उन्होंने कहा कौन सी पढ़ाई? उन्होंने कहा विवाह ना कर लें। अब याद रखें कि ये विवाह, जिसको विवाह लीला कहते हैं, जो गंधर्वा, वैसे तो गंधा विवाह है, इसको गंधर्वा इन्होंने खुद लिखा हुआ है, गंध हरवा विवाह। तो गंधर्वा विवाह जो है, ये जब किया गया तो इसको ले गए वो दोनों, उस वक्त जो असली रूप में आए थे चले गए। वहां ब्रह्मा को बुलाया गया। ब्रह्मा, आपको पता है, सरस्वती की ठुकाई तो कर चुका हुआ था, वो ठुकाई करके फारिग हो चुका था उसके बाद। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुम्हारी शादी मैं करवाता हूं, और वेद के जो मंत्र हैं, जो विवाह के टाइम पर पढ़े जाते हैं, विवाह मंत्र वैदिक, वो मैं पढ़ूंगा, ओम मंगलम मंगलम है। तो ओम मंगलम शंगलम मैं करूंगा, ताकि तुम लोग जब अब कार्रवाई डालने लगे उस कार्रवाई को हम थोड़ा सा लीगलाइज तो कर लें, जस्टिफिकेशन तो उसकी पैदा कर लें। उनका ठीक हो गया जी। ब्रह्मा जी ने उनका निकाह करवाया, शादी करवाई वहां पर। ओहो हो, अब उस शादी के अंदर उसको पब्लिक किया ही नहीं गया, पब्लिक को बताया नहीं गया, मगर उस शादी के बाद जो हुआ है, एक लंबी रास लीला है जो आपके सामने मैंने रखनी है। इस धरती पर दे दनादन जो हुआ है, वो आपने आज से पहले श्री कृष्णा के बारे में ये चीज नहीं सुनी होगी, मेजॉरिटी ऑफ यू, मैं ये कह सकता हूं नहीं सुनी होगी। तो अब आपके सामने मैं वो चीज रखूंगा।